हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो पदार्थ पाए जाते हैं क्या वो शुद्ध हैं या नहीं। तो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें ये पता करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी जज whether the milk, ghee, butter, salt, spice, mineral, water or juice that we buy from the market are pure। जो हम मतलब मार्केट से ख़रीदते हैं, जूस हो गया, दूध हो गया, मिल्क हो, वो बटर हो गया, घी हो गया, साल्ट हो गया और भी वाटर हो गया, जैसे ये सारी चीज़ क्या होती है, प्योर लिखा तो होता है। क्या सच में ये प्योर होता है? जैसे उस पर लिखा होता है प्योर घी है, प्योर साल्ट मिल्क है और प्योर साल्ट, क्या ये प्योर होता है? अब ये होता है कि नहीं, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता लगेगा। वी हैव एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स। मतलब जो भी चीज़ हम ये ऐसे प्रोडक्ट अगर हम खरीदते हैं तो उस पर ज़रूर नोटिस किया होगा आपने कि उस पर लिखा होता है क्या, प्योर। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैव नो एडल्ट्रेशंस। मतलब जो एक आम आदमी होता है, जैसे कि आम इंसान होगा, उसके लिए प्योर वर्ड का मतलब ये हो गया कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन नहीं है। बट फॉर द साइंटिफिक साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस एंड हैंस नॉट अ प्योर। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो उनके मामले में क्या होता है, ये प्योर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सीधे कह रहे होते हैं कि ये किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बना हुआ। फॉर एग्जांपल मिल्क इज़ एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन इट्सेट्रा। जो मिल्क है वो फैट से बना, फैट होता है, उसमें पाया जाता है, पानी पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट द समथिंग्स इज प्योर, इट्स मीन, जब कभी अगर कोई साइंटिस्ट अगर किसी चीज़ को प्योर कहता है तो किस बेस पे कहता है, उसके कहने का मतलब क्या? इट्स मीन्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ दैट द सब्सटेंस आर द सेम इन द केमिकल नेचर। जो भी उसमें पार्टिकल मिले होंगे उसका जो रासायनिक गुण होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा। उसमें कोई सी भी भिन्नता नहीं होगी। अलग अलग मतलब केमिकल से मिल के नहीं बना होगा। जैसे मिल्क में होता है, प्रोटीन होता है, वाटर होता है, फैट होता है, ये सारी चीज़ अब अलग अलग डिपेंड करती है ना, अलग अलग चीज़ के बारे में ये डिफाइन करती हैं। तो इट्स मीन्स क्या हो गया ये, दैट इज़ नॉट अ प्योर प्योर। ठीक है ना? और अगर जो नॉर्मल इंसान होगा वो, उसके लिए क्या होगा, इट इज़ अ प्योर। वो जाएगा डेयरी से दूध लाएगा या कुछ भी लाता है तो वो कहता है इट्स प्योर। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि वो प्योर सब्सटेंस जो होगा वो सिंगल पार्टिकल में होगा, किसी एक पार्टिकल में ही पाया जाता है। जैसे प्योर की डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पे, सिंगल पार्टिकल। इन अदर वर्ड्स सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। अगर कोई वो पदार्थ अगर शुद्ध है तो वो सिंगल पदार्थ में ही होगा, उसके अलावा दूसरा कोई पदार्थ उसमें नहीं मिला होगा। सो एज वी लुक अराउंड, हम अपने आसपास देखते हैं, वी कैन सी दैट द मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ द टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। जैसा कि हम अपने आसपास देखेंगे बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कि एक या एक से अधिक पदार्थों से के तत्वों का क्या होगा, मिश्रण होता है। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें नमक होता है और भी मिनरल्स मिले होते हैं। मिनरल भी जो होता है वो कई पदार्थों से मिलके बना होता है, बना हो। एंड सॉइल इट्सेट्रा ऑल आर ऑल द मिक्सचर। जो मिट्टी है, मिट्टी में भी पता है बहुत से तत्व पाए जाते हैं, तो वो भी क्या है, मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल एंड व्हाट इज मिक्सचर। अब क्या रखो, वो अगला हेडिंग हमारा आता है व्हाट इज मिक्सचर। अब जगह जैसे कि अब मिक्स होता तो है, जैसा कि आपने अभी समझा कि मिक्स होता है तो मिक्सचर है ही। अगर किसी चीज़ को हम मिला देते हैं तो मिक्सचर हो जाता है। तो व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज आर द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर।
मिक्सचर क्या होता है, किसी एक प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। वी नो दैट्स द डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी द सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस। क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल तरीके से उसे कर सकते हैं इवेपोरेशन से। अगर पानी उसमें से निकल जाएगा और वो अलग बच जाएगा। However, sodium chloride is itself a pure substance. ये pure substance है and cannot be the separated by the physical process into its the chemical constitution है तो, लेकिन यह क्या है कि किसी मतलब सेपरेशन के तरीके से हम इसे अलग नहीं कर सकते अगर एक बार घुल गया तो पानी में। सिमिलरली sugar is the substance which is contain the only one kind of pure matter and it's a composition of the sum throughout। कह रहे हैं कि मतलब एक प्योर मैटर है, शुगर है, ये शुगर केन से बनता है, शुगर बनी हुई है, एक प्योर मैटर है, बट अगर पानी में मिल गई तो थ्रो आउट कर सकते हैं। इसको निकालने में कई अलग अलग तरीके हैं, कंपोजिशन के मतलब इसको पृथक करने के तरीके अपनाना पड़ेगा। सो सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट अ सिंगल प्योर सब्सटेंस। जो सॉफ्ट ड्रिंक है जैसे कोको कोला पेप्सी है, क्या सॉफ्ट ड्रिंक तो है लेकिन सिंगल प्योर मैटर से नहीं है, इसमें कई मैटर्स मिले होते हैं, तत्व मिलाए जाते हैं, सब्सटेंस मिलाए जाते हैं। whatever the source of a or pure substance may be, it will be always have the same characteristics properties। कह रहा है कि जो सब्सटेंस होते हैं, जो मिले होते हैं, उसमें क्या होता है, वो सब एक ही जैसे कैरेक्टर होते हैं। तो वट एवर द सोर्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस में बी, इट विल बी ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी। वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या उनकी सेम होती है। देयर फॉर वी कैन से दैट द मिक्सचर कंटेन द मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। जो मिक्सचर होते हैं वो कई ऐसे प्योर सब्सटेंस के साथ मिले होते हैं, एक से ज़्यादा जो सब्सटेंस होंगे उनसे मिलकर बने होते हैं, मोर देन वन। टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं तो इसके बारे में देखो। Depending upon the mixture of the components, that from a mixture we can have the different types of mixture। अब डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मिक्सचर हो, चाहे उसमें एक मिला दो या दो मिला दो या कई ज़्यादा 8-10 मिला के चीज़ें उसको मिक्सचर बना सकते हो ना। तो मिक्सचर का तो भाई मिक्सचर ही है, चाहे दो मिलाओ चाहे चार मिलाओ, मिक्स तो मिक्स हो गया। ठीक, एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी कर लेना खुद से। नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एक्टिविटी ही दे रखा है आपका, एक्टिविटी का पार्ट एक्टिविटी करा दें। चलो, तो एक्टिविटी है, इम्पॉर्टेंट है, एक्टिविटी कर लेते हैं। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू अ ग्रुप ऑफ ए बी डी सी। तो कह रहा है कि इनको हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में, ए बी डी और सी में। ग्रुप ए, अब ग्रुप ए है जो वो किस में का, एक बीकर लेते हैं, ग्रुप ए बना देते हैं, 4 बीकर लेंगे, अलग अलग ग्रुप का नाम डाल देंगे उसमें, ए बी सी ग्रुप करके। तो फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप ए टेक अ बीकर कंटेनिंग द 50 ml ऑफ द वाटर एंड वन ऑफ द सेप्चुला ऑफ फुल द कॉपर सल्फेट पाउडर। जो उसको क्या करेंगे, मतलब पूरा कॉपर सल्फेट पाउडर से भर देंगे। फिर उसके बाद सेकंड लेते हैं बी, टेक द फिर अगेन 50 ml ऑफ वाटर एंड टू द स्टेप्टुला फुल ऑफ द कॉपर सल्फेट पाउडर इन द बीकर, उसमें थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे। ऐसे सी और डी में टेकन द डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट और कॉमन साल्ट। अब अलग अलग दोनों में क्या डाला, एक में पोटेशियम मैग्नेट डाल दिया और उसके बाद कॉमन साल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड। एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स ऑफ टू फ्रॉम अ मिक्सचर। अब कह रहा है इसको मिक्स कर दो। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द यूनिफॉर्मिटी इन द कलर एंड द टेक्सचर्स। उसमें मतलब क्या परिवर्तन आता है उसके बारे में हम नोट करेंगे, उसको देखेंगे, उसके रिपोर्ट को, उसके जो परीक्षण को जो आएगा उसको हम नोट करते रहेंगे साथ साथ में। ग्रुप ए एंड बी हैव द ऑब्टेन्ड मिक्सचर विच हैज़ द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। उसमें क्या होगा, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगी हमें। कंपोजिशन मतलब एक सिंपल वे में, साधारण, क्योंकि एक यूनिफॉर्म मतलब ये हो जाता है एक सीक्वेंस में, एक रूट के तरीके, जैसे कि एक के बाद एक, थोड़ा उसमें कम है तो उसके बाद थोड़ा ज़्यादा, तो सेम हो गया।
अब आता है सच सच अ मिक्सचर आर कॉल्ड अ होमोजीनियस, मतलब एक समान मिश्रण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर्स और सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर और द सॉल्यूशन होगा। सम अदर एग्जांपल सच एज अ मिक्सचर्स आर साल्ट डिजॉल्व इन अ वाटर एंड शुगर, शुगर और साल्ट को अगर हम पानी में मिलाते हैं तब क्या हो जाता है, dissolved in water, the compare that the color of the solution of the two groups, thought thought both the groups have the obtained the copper sulfate solution, but the in इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन द डिफरेंट। अब उनकी जो इंटेंसिटी हो जाती है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी दोनों की, दोनों ग्रुप में देखोगे तो उन दोनों में अलग अलग डिफरेंस आ जाएगा। दिस शोज दैट द होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव द वेरिएबल कंपोजिशन। अब ये क्या हो जाता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, इसकी कंपोजिशन क्या हो जाती है, वो वेरिएबल हो जाती है। वेरिएबल मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा कि उनकी जो समानता होगी दोनों से एक दूसरे से बहुत अलग हो जाएगी, उसकी तुलना देखा जाएगा तो वो अलग है और वो अलग हो गया। ग्रुप सी एंड डी हैव द ऑप्टेन द मिक्सचर, उसमें भी मिक्सचर था विच कंटेन द फिजिकल द डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब इसमें क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, मतलब कुछ भी जैसे अलग से भी वो मिला है, साल्ट मिला दिया, नमक मिला लिया, वहाँ पे क्या था सेम चीज़ मिलाई जा रही थी, अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिलाई जा रही है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, मिक्सचर्स ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फीलिंग सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर द एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। ये सारे जो हेट्रोजीनस के क्या है, मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स हैं, इसको नोट कर लेना। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट एक्टिविटीज़। सारी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया गया है मिक्सचर्स एंड मिक्सचर के बारे में, हेट्रोजीनियस दे रखा है, होमोजीनियस के बारे में। एक्टिविटीज़ ज़रूर पढ़ना, जिससे तुम्हें जो भूल गए होगे वो पढ़ने के लिए आसान, समझने के लिए आसान हो जाएगा। लास्ट क्लासों में जो पढ़ा गया है वो इजी हो जाएगा फिर समझने के लिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी 2.2। लेट अस गिवन द डिवाइड द क्लास इन टू 4 ग्रुप्स। अब इसमें भी 4 ग्रुप में क्या, ए बी सी डी। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग द सैम्पल टू ईच ग्रुप। अब क्या करें, कुछ सैंपल जो है कि ईच सभी ग्रुपों में, चारों ग्रुपों में बांट दिया गया। वो क्या है सैंपल, कैसे बांटा गया, 1 द स्पैचुला फुल ऑफ द कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, सॉरी फ्यू द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। कुछ ग्रुप जो ए था उसमें क्या दिया, कुछ सल्फेट, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स उसमें डाल दिए, दूसरे में सल्फेट डाल दिया, बी वाले में सल्फेट डाल दिया, तीसरे में चॉक पाउडर डाल दिया, वाइट फ्लोर ऑफ ग्रुप सी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू द ग्रुप डी। अब उसमें क्या क्या, थोड़ा सा या दूध डाल दिया या तो इंक डाल दी। ईच ग्रुप्स should add the given the simple in water and stir properly using a glass rod। are the particles in the mixture visible। कह रहा है कि इसमें अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो क्या है, उसमें ईजिली आसान तरीके से हम उसको क्या, उस मिक्सचर्स में देख पाते हैं। अगर क्रिस्टल के पार्टिकल हैं तो शायद हम उसको आराम से देखेंगे, लेकिन मिल्क है अगर उसमें हमने डाल दिया तो वो ऑलरेडी मिक्स हो जाएगा उसमें। उसके बाद चॉक पाउडर है वो भी घुल जाता है, घुलने के बाद क्या है कि थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे जब शांत होगा तो बैठ जाता है, नीचे मिलेगा। डायरेक्ट आर द बिम। और अगर हम पानी में, अगर जैसे कि यहाँ पे कहा गया है ग्लास रॉड, अगर हम पानी में ग्लास वाटर लेते हैं और उसमें एक हम रॉड डालते हैं, सपोज पेंसिल ही डाल दिए, तो जो उसकी क्या होगी बिम, आपको जहाँ तक पानी होगा वहाँ डिफरेंस दिखेगी और पानी के ऊपर डिफरेंस दिखेगी, पानी में और पानी के बाहर उसको ऐसा लगेगा कि वो टेढ़ी हो चुकी है रॉड। Each group should add the given the sample in a water and stir the properly using the glass rod। they are the particles in the mixture visible। उसमें दिख सकते हैं। Direct the beam of light from the torch through the beaker contain the mixture or the observe from the front was the path of the beam of light visible। अगर हम किसी बीम से देखेंगे तो उसमें वो दिखेगी, उस पार दिख सकती है, अगर ज़्यादा डार्क मिक्सचर होगा तो शायद ना दिखे। तो यही पूछ रहा है इसमें, लीव द मिक्सचर अंडर
अनडिस्ट्रीब्यूट फॉर द फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए रख दो, एंड सेटअप ऑफ द फिल्ट्रेशन apparatus in the meantime meantime is the mixture the stable, or do the particles been the settle after the some time। कह रहा है कि क्या उसके बाद वो शांत हो जाते हैं, एक जगह बैठ जाता है, ऐसा दिखता है, कुछ देर छोड़ दोगे मिक्सर तो क्या वो नीचे ग्लास के तली में मिलेगा देखने के लिए। फिल्टर द मिक्सचर इज देयर आर एनी द रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। कह रहे हैं या तो किसी फिल्टर पेपर से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। डिस्कस द रिजल्ट ऑफ फ्रॉम एन ओपिनियन। अभी तक जो हमने किया उसके बारे में क्या निष्कर्ष मिलता है उसको हम पढ़ते हैं। ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट द सॉल्यूशन, वो क्या एक सॉल्यूशन हो गया। ग्रुप सी इज द सस्पेंशंस एंड डी हैज़ गॉट द क्लाइडल सॉल्यूशन। तो इसके बारे में आप डिटेल में लिख लेना, पढ़ लेना कि ये सारे कैसे कैसे होते हैं, इसमें दिया गया है। अगर नहीं समझ में आता तो डिटेल में इसके बारे में लास्ट क्लासों में पढ़ा था, वहाँ से देख लेना। सो आगे भी है, इसमें देखते हैं। ये डायग्राम है, डायग्राम को ड्रॉ कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना डायग्राम की। Now we shall learn about the solution, suspension and the colloidal solution in the following section। अब इस हिस्से में हम क्या, अभी जो बताया था मैंने यहाँ पे भी दिया गया, तो इसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होता है, किसको हम किस सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, और किसको सब्सटेंशन कहते हैं, और किसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ 2.2 व्हाट इज सॉल्यूशन। तो अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जो सॉल्यूशन है इसे क्या हम कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ये कितने से बना होता है, टू और मोर सब्सटेंस से मिलके बना होता है। यू कैन अक्रॉस द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन आवर डेली लाइफ। और अगर आप देखें तो अपनी डेली लाइफ में इतना, मतलब डेली लाइफ यूज़ में आप बहुत से सॉल्यूशनों को क्या करते हैं, देखते हैं, जिसमें जैसे लेमन सोडा वाटर एटसेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, सॉल्यूशंस के। यूजुअली वी थिंक ऑफ द सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट द कंटेन द अदर सॉलिड लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। एक तरह का लिक्विड होता है जो अपने साथ साथ क्या क्या गैस, लिक्विड और सॉलिड सबको डिजॉल्व करके रखता है, मिक्स करके रखता है। इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। बट but we can also have the solid solution alloys। सॉलिड सॉल्यूशन जो होता है उसको alloys कहते हैं, एंड गैसेस सॉल्यूशन जो होता है उसको हम एयर कहते हैं। in a solution there is a homogeneity at the particle level, और इसको हम क्या कहते हैं, पार्टिकल लेवल पे होमोजेनेटिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैवेंडर टेस्ट द सम थ्रू आउट this show that the particle of the sugar and salt are the evenly the distributed in the solution। अब जैसे हम लेमन वाटर बनाते हैं तो उसके टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, चीनी नमक ये सारा डाल देते हैं, जिससे उसका टेस्ट बदल जाता है। बट उसमें जो स्पेस होता है वो उसको वो कवर कर लेता है पानी में, सब स्पेस पर, जिसके वजह से वो क्या होता है, डार्क हो जाता है। नाउ एलॉयज क्या है, इसके बारे में देखते हैं। एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू or the more metals or a metal and non-metals and cannot be the separated into their the components by the physical method। alloys में क्या होता है, दो या दो से अधिक मेटल्स को अगर मिक्स हो गए हैं तो उसे हम नॉन मेटल कहते हैं, अधातु कहते हैं। ठीक, अधातु मिल जाए, मेटल हो चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, दोनों मिल गई तो उसको हम क्या कहते हैं, अलॉयज कहते हैं। एंड कैन नॉट बी द सेपरेटेड इन टू देयर द कंपोनेंट्स बाय द फिजिकल मेथड। और इसके साथ जो मिक्स तत्व हैं, इसके पदार्थ जो मिल गए, उन तत्वों को हम किसी भी भौतिक प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते। बट स्टिल an alloy is the considered as a mixture because it so that the properties of its the constituents and can have variable compositions। for example brass is a mixture of the approximately the 30% zinc
एंड कॉपर, जो ब्रास होता है उसमें क्या मिलाया जाता है, 30% कॉपर होता है और 30% जिंक एंड 70% कॉपर होता है। जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, पीतल जो है, पीतल में क्या क्या मिला होता है, जिंक 30% लगभग मिला होता है अप्रॉक्सीमेटली, एंड जो कॉपर है उसमें 70% कॉपर मिलाया जाता है। अब जो मेटल और नॉन मेटल मिलके अलॉयज बनते हैं, अलॉयज को हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्र धातु कैसे हैं, मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातु मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों को मिला के ही बनाया जाता है। जैसे कि अभी यह, बट स्टिल एन alloy इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट इज शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द constituent and other have the variable the compositions। इसमें कहा गया है कि जैसे कि अगर इनकी मिश्रित धातु को मिश्रण माना जाता है, जैसे कि अभी क्या मिश्रित धातु है, मिक्स है, इसलिए इसको मिश्रण माना जाता है क्योंकि अलग अलग इसमें मिले होते हैं। जैसा कि देखा है इसमें पीतल जो बनाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिला, जिंक और कॉपर मिलाया जाता है, 30% जिंक हो गया एंड कॉपर हो गया, दोनों को मिला के क्या हम एलॉयज बनाते हैं। सो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। A solution has a solvent and a solute as its a component। अरे कि किसी विलियन को अगर दो भाग भाग विलियन हो गया, कोई सा भी सॉल्यूशन हो गया, उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। अब यहाँ बात आती है सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट यूजुअली। जो इसमें यूजुअली द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट, जो मतलब अधिक मात्रा में होता है, तो इट इज़ कॉल्ड क्या हो, जिसमें हम मिक्स करने के लिए अधिक मात्रा में, जैसे हमने पानी ले लिया, पानी में चीनी मिला रहे हैं, तो पानी हमारा क्या हो गया, इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट हो गया, जिसमें हम घोलेंगे, जिसको हम कहते हैं, जिसका अधिक मात्रा में होगा उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। दूसरा इन दे रखा द कंपोनेंट इज कॉल्ड अ, हो गया द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली द प्रेजेंट इज द लेजर क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। अब जैसे कि उसमें जो मिलाया जाता है कम मात्रा में होता है वो, लेजर मतलब कम क्वांटिटी में होता है, जो उसमें सॉल्वेंट में मिलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, विलय कहते हैं, विलय कहते हैं, जैसे हम उसको मिलाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, a solution क्या of a sugar in a water is the solid in a liquid solution, in this solution sugar is a solute। अब शुगर क्या हो गया, जो कम मात्रा में, चीनी हम उतनी ज़्यादा मात्रा में तो पानी में मिलाते नहीं क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाएगा, और पानी हम कम नहीं ले सकते क्योंकि डार्क हो जाएगा, इसलिए पानी हम अधिक मात्रा में लेते हैं और चीनी क्या कम मात्रा में। सो दैट इज कॉल्ड द शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। और यहाँ पे भी पता चलता है कि शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट, जो कम मात्रा में हम मिलाते हैं वो सॉल्यूट हो गया, और जो अधिक मात्रा में जिसमें हम मिक्स करते हैं वो सॉल्वेंट हो जाता है। और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इज अल्कोहल अल्कोहल नोन एज द टिनेक्चर ऑफ आयोडीन हैज आयोडीन सॉलिड। आयोडीन क्या है, सॉलिड है, एज द सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूट एंड अल्कोहल लिक्विड एज द सॉल्वेंट। वो क्या सॉलिड है आयोडीन, लेकिन वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और अल्कोहल क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। aerated drinks like the soda water etc are the gas is the liquid solution। अब इसमें गैस क्या होती है, लिक्विड सॉल्यूशन होती है, गैस मिक्स होती है इसमें। दिस कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है एज अ सॉल्यूट, और ये क्या होती है, सॉल्यूट होती है। और एंड वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, एज अ सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट होता है और ये सॉल्यूट होती है। जैसा कि तुम देख ही रहे हो, जो कम मात्रा में मिलाया जा रहा है, कम मात्रा में इसमें क्या मिलाया गया है, गैस मिलाई गई है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जान के आपको हैरानी हो रही होगी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिली होती है। जो हम गैस छोड़ते हैं, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसके बाद उसके बदले में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर क्या है, हवा में अगर गैस मिक्स होती है तो वो मिक्सचर हो गया, बहुत सी गैस हवा में मिली होती है, जैसे कि हम मेनली जानते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा भी बहुत सी गैस होती हैं। एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर,
ऑफ अ नंबर ऑफ द गैसेस, क्योंकि उसमें बहुत से अधिक मात्रा में गैसें मिली होती है, इसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, homogeneous mixture. It is two main continuants are the oxygen is 21% and nitrogen is 78%. The other gas are the present in very स्मॉल क्वांटिटी। यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेना, नोट भी कर लेना। हमेशा पूछता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में है ऑक्सीजन कितने परसेंट है और नाइट्रोजन, या फिर अगर पूछेगा तो सबसे अधिक मात्रा में हमारे पास कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, तो वो है हमारा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद है ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद क्या है, कुछ सम पॉइंट में व्यू पॉइंट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस पाई जाती हैं। तो इसको हाईलाइट करके या लिख लेना अपनी बुक में, नोट कर लेना हाईलाइट करके। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसके बारे में हम अब जानते हैं कि उसके क्या क्या गुण होते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होगा होमोजीनियस, जैसा कि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। अब ये क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर द स्मॉलर। जो सॉल्यूशन जो के पार्टिकल्स होते हैं उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। देन 1 नैनोमीटर, इसको दिया 10⁻⁹ इज डायमीटर। उसका क्या होता है, इतना इतना कम माइनस में उसका डायमीटर होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन इन द नेक्ड आइज, और जिसकी वजह से इतनी कम मात्रा में उसका इतना छोटा आकार होता है जिसको हम अपनी आंखों से डायरेक्ट नहीं दे सकते। इसके लिए हमें क्या होता है, माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। दे डू नॉट द सेक्टर ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। उसके थ्रू से क्या लाइट पास नहीं कर सकते। सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट अ विजिबल इन द सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन उस लाइट में नहीं दिख सकता। जैसे जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर उसमें से अगर हम जैसे किसी ग्लास में हमने कुछ घोला और अगर उससे हम लाइट क्रॉस करें ग्लास से, तो क्या होगा कि उस साइड भी अगर लाइट पार होती है तो वो सॉल्यूशन उसमें नहीं दिख सकता। जैसा कि जब इसमें हम पार्टिकल्स घोल देते हैं, घोलने के बाद क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है, पूरा सॉल्यूशन मिक्स हो जाता है। अगर हम लाइट उस पर टॉर्च से जलाते हैं तो फिर वो क्या होता है, उस लाइट को अंदर फैला देता है, उसमें पास नहीं होने देता और उस लाइट को वहीं तक रोक लेता है। पास नहीं होती, जिसकी वजह से लाइट पूरे उसमें सॉल्यूशन में घूमने लगती है, मतलब ब्राइटनेस पूरा उस अंदर आ जाता है, ये पार क्रॉस नहीं कर सकता। लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, उसमें सही से दिखती नहीं है। द सॉल्यूट द पार्टिकल्स कैन नॉट बी द सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेसिंग ऑफ द फिल्ट्रेशन के किसी भी प्रोसेस के तरीके से हम इसको अलग नहीं कर पाते। बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, सॉल्यूट द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन द लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड दैट। इसको शांत छोड़ दो, धीरे धीरे क्या होगा कि स्थिर हो जाएगा उसी में। एज अ सॉल्यूशन इज अ स्टेबल, इसीलिए कहा जाता है कि सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल है। हाँ, तो द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट द सेटल डाउन व्हेन द लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूट। अगर हम इसको हम शांत छोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, शांत छोड़ देने से वो नीचे कण नहीं बैठते। जो इसके कण होते हैं, जो जैसे कि अगर हमने ग्लास में कुछ घोल दिया, सपोज अगर हमने रेत पानी में घोल रखा है तो उसको मिक्स कर देते हैं, उसके बाद छोड़ दो, धीरे धीरे वो क्या बैठ जाता है। बट इसमें वो नहीं, नीचे नीचे नहीं बैठेगा, और नीचे ना बैठने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, द अदर सॉल्यूशन इज स्टेबल। वो उसमें घुलने के बाद क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। जैसे नमक, चीनी, हम लेमन वाटर बनाते हैं तो उसमें डाल दिया और उसके बाद क्या होता है, नीचे कुछ बैठा हुआ मिलता है, नहीं मिलता, क्योंकि वो पानी के साथ घुल जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या समझ जाते हैं कि ये क्या है, स्टेबल है, ये पानी के साथ घुल जाता है, अच्छी तरीके से सॉल्यूशन के साथ घुल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहीं तक। अब नेक्स्ट पार्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगली हेडिंग से, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तब तक इसकी रीडिंग कर लेना, इसके आगे पढ़ लेना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।